नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका, जो कि राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली न्यूज, मुख्यमंत्री ने 9.24 लाख रुपए के पैकेज का एक लेटर सौंपा। ये कहाँ? उदयपुर में जो मेगा जॉब फेयर आयोजित किया जा रहा है, तो उसमें जॉब फेयर के दौरान इन्होंने एक व्यक्ति को, यानी जिन्होंने रोजगार प्राप्त किया, उनको 9.24 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक का एक पैकेज सौंपा। तो राजस्थान सरकार की घोषणा थी कि अब हर जिले में जॉब फेयर जो है, मेगा जॉब फेयर, उनका आयोजन किया जाएगा। उसी के तहत ये किया गया। अगले पेज पर बढ़ते हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 2 वर्षों में 1500 केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य। तो ये कौन से केंद्र हैं? ये है कस्टम हायरिंग सेंटर। इस न्यूज को हम समझेंगे डिटेल में। ये दरअसल कौन सा एक मिशन है? तो राजस्थान सरकार की योजना थी मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, और इसी योजना के तहत ये मिशन शुरू किया गया है, जिसका नाम है राजस्थान कृषि तकनीक मिशन। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत कुल 11 मिशन संचालित हैं। उन्हीं 11 मिशन में से एक है राजस्थान कृषि तकनीक मिशन, और उसी के तहत बात की गई है कि 600 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना करने का लक्ष्य कब? वर्ष 2022-23 में, और कुल कितने? 1500 आगामी 2 वर्षों में। ऐसी घोषणा की गई थी बजट 2022-23 में। बढ़ते हैं आगे अगले पेज की तरफ। अगले पेज पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ स्काउट जम्बूरी पूरी तरह से छाई हुई है। 4 से 10 जनवरी तक इसका आयोजन होने वाला है, इसलिए अब 10 जनवरी तक हर दिन कभी ज़्यादा कभी कम मात्रा में इससे संबंधित जानकारियाँ आती रहेंगी। कौन सी? राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी। यहाँ वही आप देख पा रहे हैं कि युवाओं के जोश ने चौंकाया। यहाँ इनके साहसिक कर्तव्य दिखाए गए हैं, उन्हीं की फोटोग्राफ्स यहाँ भी दिखाई गई हैं। अलग अलग तरह के जो साहसिक कर्तव्य हैं वो सब यहाँ दिखाए गए हैं। आगे वहीं फोटोग्राफ्स वहीं से कंटिन्यू है, ये सब स्काउट गाइड जम्बूरी। इसके बाद अगली न्यूज है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, खाद्य सुरक्षा योजना, जिसमें दिसंबर महीने का खाद्यान्न 15 जनवरी तक मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में अब वार्षिक सत्यापन किसके द्वारा? मोबाइल ऐप से होगा। फिर ये पंचायत स्तरीय जनसुनवाई, जो कि त्रिस्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था चल रही है, जिसमें हर गुरुवार को जनसुनवाई की जाती है। उसी के तहत ये जालौर से एक समाचार है। और यहाँ डूंगरपुर जिले में कौन सी योजना? ये है मिशन पालनहार। तो मिशन पालनहार क्या है डूंगरपुर का, इस चीज़ को समझेंगे। और लास्ट पेज पर है बेसहारा लोगों की मदद। श्रीगंगानगर में रैन बसेरों में मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। प्रशासन शहरों के संग अभियान, जो हेरिटेज नगर निगम के हवा महल जोन में 1800 पट्टे वितरित किए गए। और ये सरकार द्वारा एक जागरूकता के लिए विज्ञापन है कि सड़क पर अगर कोहरा ज़्यादा है तो क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। अपनी लेन में चलें, लो बीम पर हेडलाइट रखें, डिफॉगर ऑन करें, वाहन से उचित दूरी बनाए रखें और कम रखें वाहन की रफ्तार। सामान्य सी जानकारियाँ। अब हमारा इंडेक्स, यानी कि कौन कौन सी न्यूज़ हैं जिनको हम डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली है राजस्थान कृषि तकनीक मिशन, फिर है मिशन पालनहार, फिर है त्रिस्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था। तो ये 3 खास जानकारी हैं। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सी? राजस्थान कृषि तकनीक मिशन। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, जो कि बजट 2021-22 में इसकी घोषणा की गई थी, फिर 22-23 में आगे इसमें और कुछ चीज़ें जोड़ी गई, इसका बजट बढ़ा दिया गया। इसी के तहत, इस योजना के तहत कुल 11 मिशन संचालित हैं। उन्हीं 11 मिशन में से एक मिशन है राजस्थान कृषि तकनीक मिशन। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत शामिल 11 मिशनों में से एक है कौन सा? राजस्थान कृषि तकनीक मिशन, जिसको हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। क्या है ये मिशन, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य सिंपल सा है, कृषि तकनीक, यानी कृषि में तकनीक का उपयोग किया जाए। कृषि में तकनीक का उपयोग करने से क्या फ़ायदा होगा? तो फ़ायदा क्या होगा? कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, लागत में कमी आएगी, साथ ही कम समय में अधिक कार्य संपन्न हो पाएगा। इससे अल्टीमेटली क्या होगा? इससे किसानों की आय बढ़ेगी। तो यही सब करने के लिए शुरू किया गया कौन सा मिशन? राजस्थान कृषि तकनीक मिशन। ये मिशन अपने आप में भी एक योजना के अंतर्गत है, और वो कौन सी योजना है? वो योजना है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। इस योजना के तहत कुल कितने? कुल 11 मिशन है, जिसमें से एक है कौन सा? राजस्थान कृषि तकनीक मिशन। अब इसका बजट, जब इसकी घोषणा की गई थी, यानी कि इस मिशन के बारे में बात कर रहा हूँ, बजट 2022-23 में तब कहा गया कि आगामी 2 वर्षों में लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
यानी इसका जो बजट है वो एकदम फिक्स सरकार ने निर्धारित नहीं रखा कि एक फिक्स पेमेंट इतना ही रहेगा, यानी कि इतना ही बजट निर्धारित रहेगा। लगभग शब्द का उपयोग किया गया बजट भाषण में, इसका मतलब आगे इसमें बढ़ोतरी भी की जा सकती है और ऐसी संभावनाएं लग भी रही हैं। अब इसका विवरण, जिसमें कहा गया कि 60,000 किसानों को कृषि यंत्रों पर कितने 150 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को महंगे यंत्र जैसे कि ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि उपलब्ध कराने हेतु 1,500 कस्टम हायरिंग सेंटर और स्थापित किए जाएंगे। कृषक उत्पादन संगठन यानी कि FPO तथा कस्टम हायरिंग केंद्रों को 1,000 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके बाद किसान कॉल सेंटर एवं किसान साथी पोर्टल को वृहद रूप देते हुए इसके लिए 50 करोड़ रुपए की और व्यवस्था की गई और इसको IT एवं मोबाइल ऐप आधारित इंटीग्रेटेड फार्मर सपोर्ट सिस्टम इसमें लागू किया जाएगा। अगली न्यूज या अगली योजना है मिशन पालनहार। ये एक ही शब्द है, पालन और हार दो अलग अलग नहीं है, हार इसमें प्रत्यय है पालन शब्द के साथ। तो मिशन पालनहार क्या है? मिशन पालनहार, तो पालनहार योजना तो आपने पढ़ी है, यानी कि ऐसे बच्चे जो अनाथ हो चुके हैं या उसके माता पिता को आजीवन कारावास है या किसी कारणवश किसी बीमारी की वजह से किसी का देहांत हो गया है माता पिता में से या दोनों का हो गया है, तो उनके लिए सरकार उनके जो निकटतम कोई संबंधी है या कोई परिजन है उसको उनका पालनहार नियुक्त करती है। अब इसमें डूंगरपुर जिले में मिशन चलाया जा रहा है। मिशन पालनहार कहाँ? डूंगरपुर। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि कहाँ संचालित है, तो डूंगरपुर में। उद्देश्य क्या है कि ऐसे व्यक्ति, यानी कि अब यहाँ पालनहार में व्यक्ति कौन है, तो वही बच्चे जो जिनके लिए सरकार पालनहार नियुक्त करेगी। तो ऐसे पात्र व्यक्ति जो योजना के पात्र तो हैं लेकिन किसी कारण से योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, यानी कि योजना से वंचित हैं, तो उनको इस योजना में जोड़ना इस मिशन पालनहार का उद्देश्य है। यानी कि जो पालनहार योजना के पात्र हो सकते हैं लेकिन पात्र हो सकते हैं लेकिन लाभार्थी नहीं है। कहने का मतलब वो सारी वो पात्रता जो है, कंडीशंस जो है वो सारी फुलफिल करते हैं लेकिन फिर भी उनको योजना का लाभ अगर नहीं मिल पा रहा है, तब डूंगरपुर जिला प्रशासन ने ये शुरू किया मिशन पालनहार कि ऐसे बच्चों को पालनहार योजना से जोड़ा जाए। इसके तहत क्या क्या है, तो इसमें एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जो 5 जनवरी से शुरू हुआ है और 4 फरवरी तक चलेगा। यानी कि कब? ये 2023 की बात हो रही है। कल भी एक मिस्टेक हुई थी जिसको आज की क्लास के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि नया नया साल चेंज होता है तो कई बार हमारी आदत चेंज नहीं होती, हम 2022 ही लिख देते हैं। कल की क्लास में भी ऐसी एक बार डेट गलत लिखी हुई है, उसको क्लास के लास्ट में देखेंगे। तो ये 5 जनवरी से 4 फरवरी 2023 तक है। अभियान के तहत विद्यालयों साथ ही आंगनवाड़ी और माँवाड़ी केंद्रों पर एक सर्वे किया जाएगा और इस दौरान जो पात्र बच्चे होंगे उनको पालनहार योजना से जोड़ा जाएगा। योजना के शुरू में, यानी कि इसके उद्देश्य में बात की, कुल मिला के ये छोटी सी इसमें कहानी है कि केवल जो पात्र हैं बच्चे और उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है उसको योजना से जोड़ा जाएगा। तो वही यहाँ डिटेल दी गई है, जैसे कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर जाएंगे, माँवाड़ी केंद्रों पर जाएंगे, विद्यालयों पर जाएंगे, क्योंकि बच्चे कहाँ मिलेंगे, बच्चे इन्हीं जगह होंगे। तो वहाँ जो पात्र बच्चे हैं उनको योजना से जोड़ा जाएगा। प्रथम चरण 20 दिन तक चलेगा जिसमें सर्वे किया जाएगा और पात्र बच्चों का चिन्हीकरण किया जाएगा। अब आज मैंने चिन्हीकरण यहाँ ऐसे लिखा है, कल चिन्हीकरण कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ था जो प्रिंटेड थी न्यूज, और मैंने आपके लिए छोड़ा था ये क्वेश्चन कि आप बताएं ये कैसे है। कल हमारी सुजस की मैगजीन में यानी कि न्यूज़पेपर में ऐसे प्रिंट होकर आया था, आज मैंने ये ऐसे लिखा है चिन्हीकरण। तो मैं फिर से पूछ रहा हूँ, आप लोग जो व्याकरण वाले हैं ज़रा बताएं कौन सा सही है। अच्छा, कौन सा सही है? क्या ये दोनों ही गलत हैं, कोई तीसरा सही है? और अगर है तो क्या रीज़न है, वो कारण भी बताएं। सही है तो क्यों है? सही गलत तो हर कोई बता सकता है, लेकिन जो व्याकरण वाले हैं, संस्कृत वाले हैं या हिंदी वाले हैं, वो कारण सहित बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप बताएं कौन सा सही है और क्यों सही है। साथ ही सर्वे दल द्वारा उनके आवश्यक दस्तावेजों का संकलन भी किया जाएगा। किन की दस्तावेजों की बात हो रही है? तो उन्हीं बच्चों की जो पात्र हैं योजना के लेकिन लाभार्थी नहीं है। दूसरा चरण कब से? 27 जनवरी से शुरू होगा और 4 फरवरी तक चलेगा। इसमें पात्रों को यानी कि पात्र बच्चों को योजना से जोड़ने के लिए सर्वे के दौरान संकलित जो दस्तावेज यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हुए हैं उनके माध्यम से ई-मित्र के द्वारा आवेदन कराया जाएगा और ऑनलाइन आवेदन के लिए ग्राम पंचायतवार शिविर आयोजित किए जाएंगे। अभियान के पर्यवेक्षण के लिए अब नोडल अधिकारी किस किस को रखा गया है? तो पंचायत समिति पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है
और जबकि अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। यानी याद आपको ये रखना है कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी इसका नोडल अधिकारी होगा। अब पंचायत समिति स्तर की बात हो रही है, तब मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और अतिरिक्त मुख्य जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है उसको सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। आगे अगली जो योजना है वो है त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था, यानी कि जन सुनवाई के 3 स्तर। और जन सुनवाई के 3 स्तर कौन कौन से होते हैं? एक ग्राम पंचायत स्तर, एक उपखंड स्तर और एक जिला स्तर। योजना कब से शुरू हुई? तो योजना शुरू हुई है मई 2022 से। योजना का उद्देश्य क्या है? तो आम जनता की समस्याओं के बारे में सुनवाई करना। सुनवाई के लिए एक दिन निर्धारित किया गया। वो दिन कौन सा है? वो दिन है गुरुवार। 3 गुरुवार को सुनवाई की जाएगी, महीने के 3 अलग अलग। पहले गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर पर, दूसरे गुरुवार को उपखंड या ब्लॉक स्तर पर और तीसरे गुरुवार को जिला स्तर पर। इस तरह से एक महीने के 3 गुरुवारों को जन सुनवाई की जाएगी, जिसको नाम दिया गया त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था, जो कि शुरू की गई थी मई 2022 से। लास्ट में हमारा अभ्यास प्रश्न ये क्या है? त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था की शुरुआत कब की गई? मार्च 2019, जून 2020, मई 2021 या मई 2022। इसके बाद जो कल एक मिस्टेक हुई थी, टाइपिंग एक एरर थी, वो यही थी जो मैंने आपको बताया कि यहाँ लिखा हुआ है 3 जनवरी 2022। जैसा मैंने इस कारण भी बताया, अभी लिखने में वो आदत नहीं आई है 2023, इसलिए गलती से लिख गया कल। नीति का नाम यही है, राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022। यहाँ 2022 सही है, लेकिन ये शुरू कब हुई यानी कि लागू कब से हुई है? तो 3 जनवरी 2023 से ये लागू हुई है। तो कल वाले PDF में भी शायद ये गलत ही गया होगा, उसको भी आप करेक्ट कर लें। और क्लास में भी ये गलत ही एक्सप्लेन किया गया है, यानी कि जो न्यूज़ है, जो डेट है, वो ईयर जो है इसका 2023 है। तो ये बाकी डिटेल तो आप पढ़ चुके हैं, केवल इसको चेंज जरूर कर लें। तो आपको 2 चीज़ें बतानी है आज। एक तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, दूसरा चिन्हीकरण या चिह्नीकरण क्या होगा उसको भी कारण सहित बताएं, तब थोड़ा आंसर आपका अच्छा लगेगा। आप मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।